राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गुप्त नवरात्रि की ढेरों बधाइयाँ। गुप्त नवरात्रि यही सोच रहे हैं ना आप लोग? हाँ, गुप्त नवरात्रि आने वाली है, मैं सच बोल रही हूँ। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है। जी, साल में कुल 4 नवरात्रियाँ आती हैं, जिसमें हम सभी को 2 नवरात्रियाँ तो पता होता है, लेकिन 2 नवरात्रि और भी होती हैं जिसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। जी, पहले 2 नवरात्रियाँ जिसे हम सभी जानते हैं वो चैत नवरात्रि और आसिन माह की अर्थात महीने की नवरात्रियाँ होती हैं। इस नवरात्रि को प्रकट नवरात्रि भी कहते हैं और माघ महीने की नवरात्रि और आषाढ़ महीने की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि पर्व में हम माता रानी की आराधना करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं अपने सुख और समृद्धि की। पता है दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का नाम गुप्त क्यों है? क्योंकि इसकी पूजा गुप्त रूप से की जाती है। लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है क्योंकि इस पूजा को गुप्त रखा जाता है। पहले के दिनों में इस गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा ज़्यादा होती थी। तांत्रिक लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए माता रानी की गुप्त रूप से पूजा करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। इनकी पूजा हम सभी लोग करते हैं। पता है दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि में हम लोग माता के कौन से रूपों की पूजा करते हैं? तो आइए आज मैं आपको माता के रूपों के नाम बताती हूँ जिनकी पूजा हम इस गुप्त नवरात्रि में करते हैं। पहला नाम काली, तारा, छिन्नमस्तिका, सोटसी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी के नाम से जानते हैं। पता है दोस्तों, इस एक गुप्त नवरात्रि में हम माता के 10 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि देवी माँ के इन 10 रूपों अर्थात 10 महाविद्याओं की पूजा करने से मनुष्य को विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माता रानी की पूजा करने से माता रानी अपने भक्तों की हर संकट और विपदाओं को दूर कर देती हैं। वो माँ हैं और माँ अपने बच्चों के हर दुख को दूर करती है। इसलिए दोस्तों, माता रानी के इन खास दिनों में भक्त अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति से माता रानी की पूजा करते हैं। माता रानी का यह पर्व अर्थात गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसका समापन 18 फरवरी को होगा। यह 9 दिन हम माता के 10 रूपों की पूजा करते हैं और माता रानी से अपनी खुशहाली की कामना करते हैं। माता के इन रूपों की पूजा गुप्त रूप से की जाती थी पहले, इसलिए इस नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर माता के आगमन की तैयारी करते हैं अर्थात गुप्त नवरात्रि की तैयारी करते हैं और माता रानी से अपनी खुशहाली की कामना करते हैं। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया है गुप्त नवरात्रि के बारे में, तो आइए हम सब मिलकर माता की पूजा करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।